उसके बाद आ रही है अटेंडेंस शीट। आपके स्क्रीन नहीं दिख रही? अच्छा 1 मिनट, ओके। दिख रही है? स्क्रीन शो हो रही है? शो नहीं हो रही है। हाँ जी। आ गई? नहीं, नहीं आ रही? अच्छा रुके, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अब स्क्रीन दिख रही है? जी अब आ रही है। हाँ जी। अच्छा अच्छा, सही है। अच्छा, आज की शीट है आपकी अटेंडेंस शीट, सही है। सही है मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। जी। यहाँ पे एक नई शीट ले रहा हूँ, डबल क्लिक करके भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। जी अटेंडेंस शीट, सही है। और पिक्चर को मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब सेम ठीक मुझे है। ये बनानी है ऐसी। सबसे पहले वो देखें, यहाँ पे मैं जी हेडिंग डाल दूंगा अटेंडेंस शीट की। सही है। सही ना? उसके बाद यहाँ पे डेज लिखे हुए, डेज लिख देता हूँ मैं। अभी 1 से लेकर 7 तक मुझे गिनती लेकर जानी है। 1 लिखा मैंने, और कंट्रोल की प्रेस करके आप 7 तक लेकर आ जाए। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल प्रेजेंट आ रहा है। यहाँ पे आप लिख देंगे टोटल एब्सेंट, टोटल लीव, टोटल फाइन। यहाँ पे आप लिख लेंगे नेम। अब यहाँ पे मैं मंडे लिख रहा हूँ, और इसी को आप ना ड्रैग कर देंगे राइट साइड पे। जी ये आ गया, सही है। अच्छा, फॉर्मेटिंग भी ऐसी करनी है। ठीक है। नेम लिखते हैं, अपनी मर्जी के डाल दें। अच्छा, अब करना क्या है, मैंने फाइन तक लिख दिया है ये, और टोटल एब्सेंट के ऊपर 100 लिखा हुआ है। ये 100 फाइन है, और यहाँ पे फाइन कितना है, 50 है। और यहाँ पे मैंने फाइन लिखा हुआ है। अब इसमें अटेंडेंस शीट को आप यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करके इतना कर देंगे मर्ज एंड सेंटर। सही है। अब ओवरऑल में सबको सिलेक्ट करूंगा, सेंटर सेंटर करना है। आपने यहाँ पे करना है रैप टेक्स्ट। देखिए अभी ये टोटल एब्सेंट नहीं दिख रहा, थर्सडे सही तरीके से नहीं दिख रहा, तो जी रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो इस तरह आ जाएगा टेक्स्ट। अब ये ठीक है। वेडनेसडे बड़ा वर्ड है,
तो मैं इसका कॉलम अगर डबल क्लिक, ये थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे इस तरह, पर सबको आपको एक जी इक्वल देना है, तो वो भी आप दे सकते हैं। आप क्या करेंगे, इसकी वो देख लें विड्थ कितनी है। फॉर्मेट में आके कॉलम विड्थ कितनी आ रही है, 11.14 आ रही है। सही। अब मैं चाह रहा हूँ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की विड्थ उतनी हो जाए, 11.14। तो आप फॉर्मेट में आएंगे, कॉलम विड्थ में यहाँ पे इसको बता देंगे 11.14, तो सबकी विड्थ इक्वल हो जाएगी ये। अब इसके बाद ये इतना सिलेक्शन ली मैंने, और सेंटर सेंटर हुआ हुआ है, रेप्टेक्स हुआ हुआ है। आप कर देंगे यहाँ पे बॉर्डर। सही है। सेंटर हॉरिजेंटल कर दें। अब सही आ गया, वर्टिकल हुआ हुआ है ये। अब करना ये है इसमें कि यहाँ पे देखें, ये सेल में आपको कुछ फर्क दिख रहा होगा। ये संडे ये लिखा हुआ है, संडे को तो मैं करूँगा, इनको सिलेक्ट करूँगा यहाँ से यहाँ तक, मर्ज एंड सेंटर कर दूंगा, और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा इस तरह रोटेट। अच्छा, टोटल प्रेजेंट, तो ये और ये सेल सिलेक्ट करके आप कर देंगे मर्ज एंड सेंटर। इसी तरह ये और ये सेल सिलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। इस सेल को भी कर दें और इस सेल को भी कर देंगे। सर आपके शो नहीं हो रही है। स्क्रीन नहीं आ रही? जी जी अच्छा, 1 मिनट रुके। देखे आ रही है? देखे आ रही है? स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन आ रही है आपके पास? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो स्क्रीन शो हो रही है?
अब स्क्रीन दिख रही है? हेलो, स्क्रीन दिख रही है अब? जी हाँ जी, अब आ रही है। सही है। अच्छा, अभी मैंने ये बताया था, मैं अंडू कर देता हूँ। हेलो आवाज आ रही मेरी? मेरी आवाज आ रही है? जी सही है। अब देखें, ये मैंने ना संडे को सिलेक्ट किया, इसको मैं मर्ज एंड सेंटर कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा जी रोटेट। और टोटल प्रेजेंट इन दो सेलों को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करना है। इन दो को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर। आपको स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है आपको? सही है, सही है। असल में अभी यहाँ पे ना बारिश हुई है कुछ देर पहले, तो इसकी वजह से थोड़ा हो सकता है मसले मसाइल हों अभी नेट पे। अभी थोड़ी देर पहले नेट चल भी बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। ये है। अच्छा, बहरहाल अब मैंने ये बना दिया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखें, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे अभी मैं सिर्फ फॉर्मेटिंग ही कर रहा हूँ। इन सबको सिलेक्ट किया मैंने। इसमें ब्लैक कलर है और टेक्स्ट कलर वाइट है। और बोल्ड कर दें, बड़ा कर दें। इस तरह हो गया। और ये टेक्स्ट बोल्ड कर दूंगा। ये बोल्ड हो जाएगा। और अब यहाँ पे ना ये कलर तो हुआ है ग्रे। ये हुआ है ग्रे। टोटल संडे वाला हुआ है। आपका आवाज आ रही मेरी? अब यहाँ पे मैं ना एब्सेंट प्रेजेंट अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ। यहाँ पे कलर तो मैंने तकरीबन दे दिया है। जी अब यहाँ पे मैंने ना कुछ अटेंडेंस लिखी है। अच्छा, वेडनेसडे थोड़ा सा बड़ा कर दे दूंगा। ये अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा कलर का फॉर्मूला। आपने इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ अगर जहाँ भी प्रेजेंट है ना पी ए, उस पर ग्रीन कलर आए और ए पर रेड कलर आए और लीफ पर येलो कलर आए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की रेंज को सिलेक्ट करेंगे और कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है अपने। ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है, हाईलाइट टेक्स्ट डेट कंटेंट्स में आना है आपको। और यहाँ पे सबसे पहले पी इसने उठा लिया क्योंकि पहला लेटर कैपिटल था। पी पे मुझे कलर क्या देना है, ग्रीन, तो आप ग्रीन दे देंगे और ओके कर देंगे। अब इसी तरह एब्सेंट और ठीक है। लीफर चाहिए तो आप सिलेक्शन यही रहने देंगे। 2 दफा और आएंगे यहाँ पर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है, हाईलाइट सेल्स रूल पे आना है और टेक्स्ट डेट कंटेंट्स में आने के बाद यहाँ पे अब मैंने लिख दिया ए और ए पे ऑटोमेटिक इसने रेड कलर उठा लिया है। अब इसी तरह मैं तीसरी मरतबा आऊंगा यहाँ पर। अब मैं लिख दूंगा एल और एल पर मैं कलर सेट कर दूंगा येलो। अब आप कर देंगे इसको ओके। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कहीं ए लिख रहा हूँ ना तो ऑटोमेटिक रेड कलर हो जाएगा और यहाँ पे मैं एल डाल रहा हूँ तो येलो हो जाएगा। सही है। तो ये एक अटेंडेंस शीट पे जो अटेंडेंस लगी है कलर वाइज फार्मूला एक लग गया। ये तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कलर वाइज फार्मूला आप लगा सकते हैं।
और कभी भी इसको हटाना हो तो आप सिलेक्ट करेंगे, यहीं पर आएंगे और यहाँ पे आ रहा होगा क्लियर रूल्स, ओके क्लियर करेंगे तो हट भी जाएंगे ठीक फॉर्मूले। है। सही समझ में आ गया ये। अब दूसरे नंबर पे यहाँ पे टोटल, जी। प्रेजेंट और एब्सेंट और लीव मालूम करनी है। इन तीनों पे फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, प्रेजेंट एब्सेंट और लीव का सेम ये फॉर्मूला है। काउंट इफ का लगेगा फॉर्मूला, बस यहाँ पे पी आ जाएगा ए और एल। अब किस तरह लगाना है, मैं इस पे लगा रहा हूँ। मुझे टोटल प्रेजेंट मालूम करनी है अली की, तो आप लिखेंगे इजिकल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करके माउस से सिलेक्शन जी। लेने। उसके बाद आप लगाएंगे कॉमा, डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे पी, क्योंकि मुझे प्रेजेंट मालूम करनी है। यानी कि मैं सिर्फ इस रेंज में से अगर पी है तो काउंट करे वरना नहीं करे, काउंट इफ का ये मतलब है। इंटर कर दें। अब इसमें 4 प्रेजेंट आ रही है तो 4 काउंट हो गई। इसी को आप ड्रैग कर देंगे नीचे। सेम फॉर्मूला यहाँ लगेगा, बस ए आ जाएगा, तो आप इजिकल टू लिखेंगे काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन किया आपने, माउस से सिलेक्शन ली और कॉमा डबल कोट्स के अंदर आप लिख देंगे ए और ब्रैकेट क्लोज और इंटर, और इसी को आप ड्रैग कर दें। सेम लीफ के लिए भी ये लगेगा इजिकल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन किया हमने, माउस से सिलेक्शन ली। सिलेक्शन बहुत ध्यान से लेनी है, ऐसा नहीं हो कि वो स्पान की भी रो पे आ जाए। उसके बाद आपने कॉमा डबल कोट्स के अंदर अब आप लिख देंगे एल और ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो देखें इस ऊपर वाले में तो कोई लीव नहीं है, तो जीरो आ रहा है। इसी को आप नीचे ड्रैग कर लेंगे। एक फॉर्मूला लगाते हैं तो हम उसको नीचे ड्रैग कर लेते हैं, तो इससे होता है हमारा ना टाइम सेव हो जाता है। अब आगे हमने फाइन लगाया हुआ है। फाइन अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट होगा तो 100 रुपये देगा फाइन, लीव करेगा तो 50 रुपये। तो फाइन का फॉर्मूले में कहाँ पे लगा हुआ है, ये लगा हुआ है फाइन के फॉर्मूले में, ये इस तरह। अभी कैसे लगेगा, आप इजिकल टू लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप सेल का एड्रेस कौन सा लेंगे, ये वाला एब्सेंट वाला जो सेल है ये। और इसमें हमने बताया भाई अगर एब्सेंट एक करेगा तो 100 रुपये फाइन देगा। अब 2 एब्सेंट है तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, ब्रैकेट क्लोज करें, फिर प्लस का साइन लगा देंगे। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब आप लेंगे ये वाला लीव वाला ये सेल, एक लीव पर कितने हैं 50 रुपीज, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। बस यही इसका फॉर्मूला है और इंटर कर देंगे जी। और इसको आप ड्रैग कर दें नीचे। तो इस तरीके से आप एक अटेंडेंस शीट बना सकते हैं कलर वाइज, यानी कि एब्सेंट प्रेजेंट लीव से ये पता चल जाएगा कि कोई बंदा बहुत जल्दी देखेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि कितने बच्चे प्रेजेंट, कितने एब्सेंट है, कितने लीव है। बाकी यहाँ पे टोटल इनकी तादाद भी आ रही है, टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट, टोटल लीव, टोटल फाइन। अब इस फाइन का यहाँ मुझे ग्रैंड टोटल करना है, तो आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे खाली सेल को ऑटो सम पे क्लिक करके एंटर कर देंगे, तो ये इस तरीके से आ जाएगा इसका फाइनल। इसको मैं अलाइन सेंटर सेंटर कर देता हूँ, बॉर्डर और बोल्ड। तो ये थी आपकी एक अटेंडेंस शीट। समझ में आ गया ये। इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आ रहा है इसमें कैलकुलेशन फॉर्मूलाज। इसमें एक तो मैं देखें यहाँ पे नेम्स आ रहे हैं, पर नेम्स में आप देख रहे हैं यहाँ पे शुजा हसैन लिखा हुआ है, पर कुछ लेटर कैपिटल हैं, कुछ स्मॉल में हैं। जैसे वारिस खान, वारिस का डब्ल्यू, ये वारिस तो कैपिटल है पर खान का के एच स्मॉल है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लगे हुए हैं टेक्स्ट के हवाले से। एक होता है अपर केस, एक होता है लोअर, एक होता है प्रॉपर। सही है। अब ये शीट भी मैं बना देता हूँ। मैं विंडो शिफ्ट एस कर रहा हूँ। इतनी मैंने सबसे पहले ही सिलेक्ट की। अब मैं यहाँ पे प्लस पे आके यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट फॉर्मूले लिख देता हूँ।
पेस्ट किया। और मुझे ये बनानी इसी को देखकर, तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो ये लिख लेंगे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें, कैलकुलेशन फॉर्मूलाज। यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेम। नेम मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया मिराज मिर्जा। अब इसी तरह मैंने सेकंड नेम लिख दिया यहाँ पे, उस्मान। अब देखें यहाँ पे मैंने इस तरह लिखा हुआ है, इस तरह। अब यहाँ मैं तीसरा नाम लिख रहा हूँ, चौथा नाम दे रहा हूँ, कोई भी दे देता हूँ मैं यहाँ पे। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये नेम लिखे हुए, यहाँ पे सैलरी आ जाएगी इनकी। ये कॉलम आप मैनुअली अपने हिसाब से ही बढ़ा सकते हैं कि कितना आपको रखना है। ये सैलरी वाला है, इन दो सेलों को सिलेक्ट करके हम मर्ज एंड सेंटर कर दें, बोल्ड कर दें, फॉन्ट साइज बिग कर दें। यहाँ से आप हाइट बढ़ा सकते हैं, तो वर्टिकल सेंटर कर सकते हैं इस तरीके से। अब इसी तरह मैं इन सबको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं दे रहा हूँ यहाँ पे बॉर्डर, इसको लाइन सेंटर कर रहा हूँ, बोल्ड कर रहा हूँ, फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। अब यहाँ पे नेम्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे मैंने अच्छा सैलरी वगैरह भी लिख दी है जस्ट समझाने के लिए। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये सेल खाली, और यहाँ लिखा हुआ है 33,500। अच्छा, एक होता है अपर का फॉर्मूला। अपर का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक सेल छोड़ के। ये बताया गया है कि किस तरीके से फॉर्मूला लगेगा। A3 सेल, हाँ A3 आ रहा है। ये अपर का, यहाँ पे लोअर का मैं स्पेस देके लिख रहा हूँ। और यहाँ पे प्रॉपर, इसको डबल क्लिक किया। अब अपर केस में क्या होगा, यहाँ पे चाहे टेक्स्ट कैपिटल हो या स्मॉल में हो, यहाँ पे कैपिटल में ही आएगा 100%। तो आप फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे, अपर लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन करके इस सेल का एड्रेस दे देंगे। अब इस सेल में चाहे स्मॉल में लिखा हो या कैपिटल में लिखा हो, पर यहाँ पे हर हालत में कैपिटल में आंसर आएगा इस तरह। और इसी को आप ड्रैग कर देंगे नीचे तक। अभी सारे आंसर कैपिटल में आ रहे हैं। सेम मुझे सारे नेम्स स्मॉल लेटर में चाहिए, तो आप लोअर का फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू लोअर, ब्रैकेट ओपन किया, A3 सेल का एड्रेस है ये वाला जहाँ पे मिराज मिर्जा लिखा है, ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर कर देंगे, तो ये सारा हो जाएगा नॉर्मल स्मॉल में। इसी तरह प्रॉपर में क्या होगा, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, इज इक्वल टू प्रॉपर, ब्रैकेट ओपन किया, मैंने सेल का एड्रेस दिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। अब यहाँ पे ना हर नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, चाहे पीछे जैसा भी लिखा हो। तो ये होता है अपर, लोअर, प्रॉपर। इसको भी मैंने बॉर्डर दी थी इस तरीके से। तो एक तो ये पार्ट था, सही है। उसके बाद यहाँ पे एक शीट बनी हुई है यहाँ पर, और इसके बराबर में कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं यहाँ पर।
एक है काउंट का, इसमें रेंज दी हुई है यहाँ से B3 से और B6 तक, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। हेलो। जी, आवाज आ रही है मेरी? स्क्रीन शो हो रही है मेरी? अच्छा, अब उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर, यहाँ पे एक तो काउंट का फॉर्मूला आएगा, सही है, और एक आएगा काउंट ए। काउंट ए, उसमें भी आएगा B3:B6, और एक आएगा काउंट ब्लैंक। इसमें भी B3:B6, और एक आएगा मिनिमम का फॉर्मूला। मिनिमम का फॉर्मूला मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, B3:B6। जी। और एक फॉर्मूला आएगा मैक्सिमम का, उसमें भी सब में एक ही सेल का एड्रेस लिया गया है समझाने के लिए, और एक लगेगा एवरेज का। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना आपको कुछ वैल्यू दिख रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। इसमें काउंटिंग कितने होंगे, जी। 2 सेल होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा काउंट का, इज इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन करूंगा, और माउस में यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज को सिलेक्ट करूंगा, और ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो इस रेंज में देखें सिर्फ 2 नंबर आ रहे हैं काउंटिंग में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे काउंट का फॉर्मूले में सिर्फ नंबर काउंट करेगा, अल्फाबेट्स को नहीं करेगा। और काउंट ए में क्या करेगा, नंबर और अल्फाबेट्स दोनों को कर लेगा। तो यहाँ मैं लिख दूंगा इज इक्वल टू काउंट ए, ब्रैकेट ओपन, ये रेंज सेलेक्ट की, और ब्रैकेट क्लोज और इंटर। इसी तरह एक होता है काउंट ब्लैंक, इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक। ब्लैंक में क्या होगा, अगर कोई खाली सेल रह गया तो उसको काउंट कर लेगा। ये एक सेल आ रहा है क्योंकि एक सेल खाली पड़ा हुआ है। मिनिमम में इनमें से मिनिमम वैल्यू बता देगा, जी। और मैक्सिमम में मैक्सिमम वैल्यू बता देगा। और एवरेज में इसकी एवरेज निकाल देगा, दोनों वैल्यू की एक एवरेज होती है, एवरेज। इस तरीके से सही ना। तो यहाँ पे एक काउंट का फॉर्मूला लगा हुआ है, काउंट मतलब जी। गिनना, सही है। और एक लगा हुआ है यहाँ पे, इसको अलाइन राइट कर देता हूँ मैं। ठीक है। काउंट ए में नंबर और टेक्स्ट दोनों काउंट करेगा, खाली सेल को काउंट नहीं करेगा। काउंट ब्लैंक में सिर्फ खाली सेल को काउंट करेगा। तो बात होगा था, मैं अगर देखना है सेलों में कि किसी ने कोई सेल खाली तो नहीं छोड़ दिया है, तो आप काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, तो ये काउंटिंग हो जाएगी इसमें, सही है। तो ये तो सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं, इसमें कवर हो गई हैं। इसको मैं यहाँ साइड पे रख देता हूँ। कलर आप फिलहाल ऊपर का यहाँ से दे दें, कलर आ गया। और इसमें टेक्स्ट का कलर ये गोल्डन टाइप का है, तो अब मोर कलर में आके यहाँ देखें, यहाँ पे इस टाइप का कुछ आ रहा है। नहीं तो आप यहाँ पे आके भी बना सकते हैं। ये सही है, सही इस तरीके से। अच्छा, अब इसमें जो है ये समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद मैं इस शीट पे आ रहा हूँ दोबारा। नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे एक
कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला लगा हुआ है। अब इतना मैं एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर आकर मैं कर रहा हूँ पेस्ट। सही है। स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं। हेलो। जी आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। सही है, हाँ। अब इसमें मुझे ना एक कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला लगाना है। होता क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने देखे, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट नेम, यहाँ पे लिखा मिड नेम और यहाँ पे लिखा लास्ट नेम। ये कॉलम थोड़ा बड़ा कर देता हूँ फिलहाल। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम दिया जैसे उस्मान अली खान। अब इसी तरह यहाँ पे मैंने एक नाम लिख दिया अली अहमद मुस्तफ़ा। एक नेम दे दिया मोहम्मद इस्माइल। अलग अलग सेलों पे लिख रहा हूँ मैं मिर्जा। और एक दे दिया मोहम्मद मेराज मिर्जा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक हेडिंग भी बना देता हूँ इसकी, बल्कि सब कुछ सेलेक्ट करके मैं सेंटर सेंटर कर देता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ और सिर्फ इसको बोल्ड कर देता हूँ। अच्छा, एक होता है फॉर्मूला कॉनकैटिनेट का। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉनकैटिनेट, या यहाँ मैं लिख देता हूँ फुल नेम और इनको मैंने मर्ज कर दिया है। अच्छा, अब ये सेल मुझे ना इस तरह मर्ज कराने के, ये 3 सेल है, इस तरह हो जाएं, ये ऐसे हो जाएं। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने रेंज सेलेक्ट करी, यहाँ पे मैं आऊँगा और कर दूंगा मर्ज अक्रॉस, तो ये अलग अलग मर्ज हो गए। अब यहाँ भी मैं इनको बॉर्डर दे देता हूँ एक। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि जो नेम्स लिखे हुए ना, तो यहाँ पे इनका फुल नेम आए एक साथ, उस्मान अली खान, और हर वर्ड में एक एक गैप आए। तो आप ये कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला लगाएंगे ये। अब कैसे लगेगा, आप इक्वल लिखेंगे, कॉनकैटिनेट लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप सेल का पहला एड्रेस देंगे, उसके बाद आप लगाएंगे कॉमा लगाएंगे और डबल कोट्स के अंदर स्पेस देंगे, फिर डबल कोट्स कॉमा। अब ले लेंगे आप सेल का दूसरा एड्रेस जहाँ पे अली लिखा हुआ है। अब आप फिर उसी तरह करेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स के अंदर स्पेस, फिर डबल कोट्स कॉमा। अब तीसरा सेल का एड्रेस दे देंगे, उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखें उस्मान अली खान एक साथ आ गया। इसको आप ड्रैग कर देंगे नीचे, इसको भी मैं सेंटर कर देता हूँ इस तरह। तो ये था कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अब ये फॉर्मूला जो है वो ये वाला है, ये इस वक्त इस शीट के हिसाब से आप ये वाला लगाएंगे। इसको मैं फिलहाल यहाँ उतार देता हूँ। जी। इसको मैंने मर्ज कर दिया, ये सेलों के हिसाब से लगता है। अभी मेरे सेल यहाँ पर हैं, यानी कि A16 B16 से स्टार्ट है ये। तो यहाँ पे अब ये फर्स्ट नेम 17 पे है, तो 17 रो से स्टार्ट हुआ हुआ ये, इस तरीके से। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, जैसे हम गूगल फॉर्म वगैरह कोई फिल करते हैं, न्यू अकाउंट बनाते हैं, तो वहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लेता है, फिर आगे जाके वो एक साथ नेम में बता रहा होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी वर्ड लिखेंगे ना इन 3 सेलों में, तो इसी तरह एक गैप आएगा, खाली एक स्पेस आएगा हर वर्ड में, इस तरीके से।
सही है। तो ये थी मेरी ये आज की 2 क्लासें। एक टैक्स के फॉर्मूले कुछ बताए मैंने आपको टैक्स के हवाले से, और एक अटेंडेंस शीट थी। इन 2 की भी आप प्रैक्टिस कर लिएगा। सही है, चलें, सही है, ओके, अल्लाह हाफिज़।